परमात्मा हमारी परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकता है, किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकता है परमात्मा। इसलिए एक भगत को केवल अपने गुरुजी से ही उम्मीद होनी चाहिए, केवल अपने गुरुजी से ही, अन्य चाहे भगवान धरती पर उतर के आ जाओ उससे भी नहीं। तो परमेश्वर ने हमें मुक्ति बोध के सरलार्थ में और रंका बंका की कहानी के माध्यम से क्या समझाया है, यह ध्यान से सुनने की बात है। रंका बंका का प्रभु पर अटल विश्वास। कौन प्रभु? जो उनको उनके सतगुरु मिले थे, जो उनको सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे, जो कुछ दूरी पर किसी अन्य भगत के घर पर चल रहा था। बेटी अवंका झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई। अचानक नहीं लगी, यानी जानबूझ के लगी। परमात्मा ने लगाई, उनके गुरुजी ने लगाई। उनके गुरुजी ने, कबीर जी ने, जो उस समय संत रूप में आए हुए थे, उन्होंने रंका बंका की परीक्षा लेने के लिए झोपड़ी में आग लगाई। सारा सामान जलकर राख हो गया। अवंका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। अवंका ने कहा कि मां, झोपड़ी में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। बेचारा गरीब परिवार था, झोपड़ी थी, कपड़े लत्ते, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, बर्तन वगैरह, यानी सब कुछ जल के खाक हो गया। यानी उनका कुछ बचा ही नहीं। जो शरीर पर कपड़े थे केवल वो ही बचे थे, उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। सब श्रोताओं का ध्यान अवंका की बातों पर हो गया। मां बंका ने पूछा कि क्या बचा है। अवंका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है, चारपाई, जो बाहर थी। मां बंका ने कहा कि बेटी जा, उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं, तो सत्संग में भंग ही नहीं पड़ेगा। यानी भाई और बहनों, आप और हमारे से पहले कितनी समर्पित आत्माएं सतगुरु देव की शरण में रह चुकी हैं, लेकिन वो मोक्ष का समय ना होने के कारण वो आत्माएं भी पूर्ण मुक्ति से वंचित ही रही। आज उन आत्माओं जितनी श्रद्धा, उन आत्माओं जितना विश्वास, दृढ़ संकल्प आप और हमारा भी नहीं बन सकता अपने गुरुदेव के प्रति। उसके बावजूद भी परमात्मा ने हमें पिछली पीढ़ी में पैदा किया, हमें अपनी शरण में लिया, और अब गुरुदेव हमें वैसा ही बनाने के लिए उन महापुरुषों के उदाहरण देकर उनकी कथाएं सुना रहे हैं कि आपने भी वर्तमान में अपने गुरुजी पर उतना ही विश्वास करना पड़ेगा, उसी कदर समर्पित होना पड़ेगा। उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं, तो सत्संग में भंग नहीं पड़ेगा। बेटी, सत्संग हमारा धन है। क्या कहा? कि सत्संग हमारा सबसे बड़ा धन है, हमारी संपत्ति है। यानी आज अगर किसी भगत के साथ ऐसा हो जाए तो भाई और बहनों, बाढ़ में गया सत्संग, वो तो 2 मिनट में छोड़ छाड़ के भग लेगा वहीं से कि मैं तो भला सत्संग में आया, नहीं आता तो ठीक था, आग लग गई, काहे का सत्संग, काहे का गुरु, इतना ही बड़ा गुरु था, इतना चमत्कारी है, तो मेरे घर में आग क्यों लगी। मन में 100 प्रकार के दोष पैदा कर ले हम। लेकिन वो आत्मा, उसने कहा कि वो खाट भी डाल दे आग में, जब कुछ रहेगा नहीं तो टेंशन ही नहीं होगी। और हमारा सबसे बड़ा धन तो सत्संग है। यदि यह जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। यदि सत्संग जल गया, यानी यदि सत्संग से ध्यान हट गया, यदि सत्संग छूट गया, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। यानी झोपड़ी तो फिर बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये सतगुरु और ये सत्संग ये नहीं मिलेगा। माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नहीं। यानी हमने कितना महत्व अपने गुरुदेव के सत्संग को देना चाहिए कि यदि यह जल गया तो अपना सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से आने वाले ऑडियो में स्पष्ट तौर पर हमें निर्देशित किया है कि बच्चों, जब भी आप सत्संग सुनो तो यह समझकर सत्संग सुना करो कि गुरुजी सामने बैठकर सत्संग कर रहे हैं। सुनिए ऑडियो। आप सत्संग के दौरान बहुत एकाग्र चित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरुजी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है,
प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग हमारा धन है, यदि ये जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी की आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। सत्संग समाप्त हुआ। रंका, बंका और अवंका तीनों अपने घर पर, अपनी झोपड़ी पर वापस गए। वहां एक पेड़ था, उसके नीचे वह सामान जो जलने का नहीं था, जैसे बर्तन, घड़ा आदि पड़े थे, उस पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने लगे। घर वापस गए, झोपड़ी जली हुई पड़ी थी। एक पेड़ के नीचे 2-4 बर्तन और पानी का मटका था, वहां बैठ गए और बैठकर भी परमात्मा की चर्चा करने लगे कि आज गुरुजी ने कितना अच्छा सत्संग सुनाया, आज गुरुजी ने वो कथा सुनाई, आज तो आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया। यानी उस नुकसान के बारे में नहीं सोच रहे कि भाई अब क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा, झोपड़ी कैसे बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, अपने पास तो पैसे नहीं है, घास फूस कहां से लाएंगे, रात को कहां रहेंगे, अब आगे क्या ठिकाना होगा। भाई और बहनों, ये हकीकत है, रियलिटी है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है जो गुरुजी ने लिखी हुई है। यानी ऐसी आत्मा आप और हमने बनना पड़ेगा यदि हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ तो, और वो होगा हमारी परीक्षा के लिए। ये भी रंका बंका की परीक्षा थी। जानबूझकर सतगुरुदेव भगवान ने उनकी झोपड़ी को आग लगाई, जानबूझकर उस समय उनकी परीक्षा ले ली और वर्तमान में आप और हमारे को परमात्मा ने एक शिक्षा दे दी। तो नीचे बैठकर पेड़ के और केवल परमात्मा की ही चर्चा करने लगे, अपने नुकसान को नहीं रोने लगे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कब सो गए और उसी पेड़ के नीचे उनकी आंख लग गई, उनको पता ही नहीं चला। सुबह जागे तो उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि नई झोपड़ी, वो आग लगी हुई थी, ना आग थी ना राख थी, कुछ नहीं था। नई झोपड़ी बिल्कुल टकाटक और बनी बनाई तैयार, सर्व सामान रखा था और जो सामान जल गया था वो सारा सामान झोपड़ी में रखा हुआ था। और आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए, ये भेंट मेरी ओर से है। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि ये मेरी तरफ से आपको भेंट है और आप परीक्षा में सफल हुए। अब ध्यान देना भाई और बहनों, मेन चीज अब आगे आएगी जो हमने समझनी है। तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, केवल सतगुरु से ही। ये जो आकाशवाणी हुई थी ना, ये उनके सतगुरु की आवाज में नहीं थी, ये परमात्मा की आकाशवाणी थी। और रंका बंका ने फिर क्या रिएक्शन दिया, ध्यान से सुनो, ये है वो एग्जाम्पल। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए, ये भेंट मेरी ओर से है, इसको स्वीकार करो। तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं, हम उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। सतगुरु जी ने कहा, हे भगत परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ती थी, जो मुझे कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। और क्या कहा परमात्मा ने कि आग भी मैंने ही लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने ही बनाई है। यानी जब सुबह उनकी आंख खुली और आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए और ये झोपड़ी मेरी तरफ से आपको भेंट है, इसको स्वीकार करो, तो रंका, बंका और अवंका, उन्होंने उस आकाशवाणी की आवाज को सुनकर, परमात्मा की आवाज को सुनकर और झोपड़ी स्वीकार नहीं करी, क्योंकि वो गुरु भगत थे कि पहले अपने गुरुजी से जाकर पूछेंगे। अगर हमारे गुरुजी ने झोपड़ी बनाई है तो हम झोपड़ी में रहेंगे, अगर हमारे गुरुजी आज्ञा देंगे तो हम झोपड़ी में रहेंगे। उन्होंने उस भगवान को भी ठुकरा दिया। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार,
और हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होए पार। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। ये आप और हमारे लिए परमात्मा ने शिक्षा दी है। ये हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए परमात्मा ने ये मुक्ति बोध लिखी है, रंका बंका के लिए नहीं लिखी। हमने केवल अपने गुरुजी से हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की इच्छा। अगर कोई इस दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मानता है, और यदि खुद ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर ऊपर से उतरकर अगर तुम्हारे को कुछ भी दान देना चाहिए, कुछ भी तुम्हारे को राहत देना चाहिए, तो भगत ने हाथ जोड़ लेने चाहिए कि हमारे भगवान, हमारे कबीर तो हमारे गुरुजी हैं। हम आपको ना जानते ना पहचानते, ना हमने आपको देखा, हमारे तो हमारे गुरुजी सब कुछ हैं। गुरुजी देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं। और इसके विपरीत ऐसे सतगुरु भगवान को छोड़कर और लाखों की संगत उन सतलोक आश्रमों में, जून के महीने में इस नकली, इस मुर्दा कबीर का, इस फोटो का, इस कागज के टुकड़े का प्रकट दिवस मना रही है, इसको भगवान मान रही है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती। तो रंका बंका से क्या शिक्षा ली आपने? क्यों लिखा गुरुजी ने मुक्ति बोध? दुनिया को बांटने के लिए या खुद पढ़कर अपने जीवन में उतारने के लिए? तो रंका बंका ने वो झोपड़ी स्वीकार नहीं करी और अपने गुरुजी के पास आश्रम में गए सीधे, और जाकर सारी बात बताई कि परमात्मा ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उनके गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? आग भी मैंने लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। गुरुजी ने कहा कि आप उसको स्वीकार करो, तब जाके रंका बंका ने झोपड़ी स्वीकार करी। अन्यथा उस भगवान का आदेश रंका बंका ने नहीं माना कि भाई हमारे तो हमारे गुरु ही भगवान हैं, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भगत समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय, ये चमत्कार देकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य है। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी, क्या कहा उनके सतगुरुदेव भगवान ने? आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी, यानी बिल्कुल टूटी फूटी हो गई थी। आप भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। परमात्मा ने क्या कहा उनके गुरुदेव भगवान ने कि आपकी झोपड़ी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गई थी, बरसात में पानी टपक रहा था, धूप भी आ रही थी, यानी पूरी तरह से फूट गई थी। लेकिन आप ये सोचकर कि अगर नई झोपड़ी बनाएंगे समय लगेगा, मेहनत लगेगी और भक्ति में फालतू में भंग पड़ेगा, इतना समय बैठ के भगवान की भक्ति करें उससे फायदा है, ये सोचकर आप नई नहीं बना रहे थे, इसलिए भगवान को बनानी पड़ी। ये उन मायाधारी भक्तों के लिए परमात्मा एक संदेशा दे रहे हैं कि नालायकों शिक्षा लो रंका बंका से। तुम अपनी आवश्यकता से अधिक मकान पे मकान बनाए जा रहे हो। 1 मंजिल बना लिया, 2 मंजिल बना लिया, 2 मियाँ बीबी, 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3-4 मेंबर हो, और मकान बना लिए तुमने 3 मंजिल, 2 मंजिल है, और तुम्हारी भूख मिट नहीं रही, वहां प्लाट ले लिया, वहां प्लाट ले लिया। तो परमात्मा कह रहे तुम भक्ति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। अरे रंका बंका की तो झोपड़ी बिल्कुल टूट गई थी, उनको तो दूसरी जो है बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस डर से नई झोपड़ी भी नहीं बनाई कि कहीं भक्ति में बाधा ना हो, हमारा समय फालतू में बर्बाद होगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुजी, आप और हमें समझा रहे हैं परमात्मा कि जैसे हो वैसे पड़े रहो, किराए के मकान में या खुद के मकान में। उसमें 4 चांद लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें टाइल मार्बल वगैरह उसको चमकाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भक्ति की चमक से प्रसन्न होता है, मर्यादाओं से प्रसन्न होता है, भक्ति करने से प्रसन्न होगा। ये टाइल मार्बल की चमक देख के भगवान प्रसन्न नहीं होता। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी, आप भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूं। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने रंका बंका से कि मैं तो आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूं, सोने का भी बना सकता हूं। क्या कहा गुरुदेव ने कि बच्चों सोने का भी बना दूं मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल रहे हो। उसी दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, उस दिन रास्ते में सोना चांदी भी मैंने डाले थे।
नामदेव मेरे साथ था, आप उस कुटिया में रहें। अर्थात उनके गुरुजी ने फिर उनको आदेश दिया कि आप उसी झोपड़ी में रहें और परमात्मा की भक्ति करें। रंका बंका ने उस मर्यादा का पालन किया, तब जाकर रंका बंका ने झोपड़ी में कदम रखा। अन्यथा ऊपर से भगवान की आकाशवाणी हुई, उसको कैंसिल कर दिया। बोला भैया पहले अपने गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी आज्ञा देंगे तो रहेंगे। यानी इतना विश्वास भक्ति मार्ग पर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भगत को उनके ऊपर होना चाहिए, तब जाकर हमारी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना और गोविंद दियो बताए। और एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं आपको, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि अब हम गोविंद को महत्व नहीं देंगे। यानी भक्तों के लिए गोविंद कौन है, ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर। और सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि अब हम गुरु को ही महत्व देंगे, हम गोविंद को महत्व नहीं देंगे, हम इस कबीर को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि ये कबीर है ही नहीं। कबीर तो आपके सामने आपका सतगुरु है। सुनिए सत्संग कि अब हम गोविंद को महत्व नहीं देंगे। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया। यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहां परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं, और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है। कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया, कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया, माताएं अपने बेटियों को रोटी पौना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं, और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था, और जो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे यहाँ नकली, वो समझ नहीं सके। इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद यो मिलाए। तो वो कहते हैं गुरु को, गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे। तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं। और एक सत्संग दास आपको बार बार सुनाता ही है परमात्मा को, जिस वाणी का गुरुदेव ने जिक्र किया है। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां यदि एक तरफ तो ये दास खड़ा है, कौन, हमारे गुरुदेव भगवान, और दूसरी तरफ यदि ये कबीर आ जाए दाढ़ी मूंछ वाला, यानी हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, और जिससे आप लोग अपना भगवान मानते हो आश्रम वाले, ये कबीर यदि दाढ़ी मूंछ वाला वहां गुरु जी के बराबर में आके खड़ा हो जाए त्रिकुटी पर, तो कह रहे हैं सबसे पहले आप किसको दंडवत करोगे, किसके पांव छुओगे। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि बलिहारी गुरु अपना, अपने ही गुरु जी को दंडवत करना, अपने ही गुरु जी के पैरों में पड़ना। अगर उस दर झांक भी लिए किसकी तरफ, इस कबीर की तरफ, यदि ये दाढ़ी मूंछ वाला आ भी जाए, परमात्मा परीक्षा लेगा। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही रूप बनाएंगे दूसरा परीक्षा लेने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने गुरु जी के अलावा इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की तरफ आपने झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। दंडोत करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने उधर झांक भी लिया, उसकी तरफ देख भी लिया अपने गुरु जी के अलावा, तो उसी समय नीचे पटक दिए जाओगे। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही होगा। यहां मतलब वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं, यहां भी हमने ऐसा ही वर्ताव करना है। इसलिए तो हम सत्सेवकों ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर से ही बाहर कर दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनिए सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए।
अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। आकाशवाणी को परमात्मा की आज्ञा माना, उस आकाशवाणी को रंका बंका ने परमात्मा की आज्ञा माना, परंतु गुरुजी के पास आकर गुरुजी की क्या आज्ञा है, यह गुरु पर बलिहारी होना है। आकाशवाणी को तो परमात्मा की आवाज मान ली, लेकिन गुरुजी की क्या आज्ञा है। अगर गुरुजी कहेंगे बेटा रह तो रहेंगे, अगर गुरुजी कहेंगे कि बेटा झोपड़ी में नहीं रहना, तो भगवान चाहे लाख आकाशवाणी करे नहीं रहना। इसको कहते हैं गुरुजी पर बलिहारी होना। गुरु की आज्ञा का पालन करके यहां भी परीक्षा में खरे उतरे। उस गांव के व्यक्तियों ने भगत रंका की कुटियां जलती तथा जलकर राख हुई देखी थी। सुबह नई और बड़ी जिसमें 2 कमरे थे बनी देखी तो पूरा गांव देखने आया। आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। रंका बंका की महिमा हुई तथा उनके गुरुजी की शरण में बहुत सारे गांव तथा आसपास के व्यक्ति आए और अपना कल्याण करवाया।